हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने मिड टर्म टेस्ट के 11 क्वेश्चंस कर लिए थे। बाकी के 9 क्वेश्चंस हम आज करेंगे। तो 12th क्वेश्चन है, रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. यूनिट टेस्ट 1 यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसने ऑब्टेन किया 70 और दूसरे में ऑब्टेन किया 75। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट। मान लो वो x मार्क्स उसको थर्ड में चाहिए टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। एटलीस्ट 60 मार्क्स का मतलब क्या है? कम से कम 60 से कम भी और ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब दिस शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो इनकी एवरेज चाहिए। एवरेज का मतलब क्या है? 70 प्लस 75 प्लस x अपॉन 3। दिस शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। 70 प्लस 75 145 प्लस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 180। 3 को दूसरी साइड पर ले गए तो x शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 माइनस 145। मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यस 35। तो हमारे पास ऑप्शंस थी 35, 45, 50 एंड 80। तो 35 ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्टीन क्वेश्चन, if alpha plus beta is pi by 4, then the value of 1 plus tan alpha into 1 plus tan beta, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस आर 1, 2, -2 एंड नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ से वैल्यू निकालो। बीटा की वैल्यू है पाई बाय 4 माइनस अल्फा। जो वैल्यू निकाली है वहां पर सब्स्टिट्यूट करो। 1 प्लस tan अल्फा इंटू 1 प्लस tan पाई बाय 4 माइनस अल्फा। 1 प्लस tan अल्फा इंटू, इसको खोलो, 1 प्लस tan पाई बाय 4 माइनस अल्फा का मतलब है 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे आएगा 1 प्लस tan अल्फा। 1 प्लस tan अल्फा इंटू 1 प्लस tan अल्फा प्लस 1 माइनस tan अल्फा। डिनोमिनेटर में है 1 प्लस tan अल्फा। 1 प्लस tan अल्फा 1 प्लस tan अल्फा से कैंसिल, tan अल्फा से tan अल्फा कैंसिल, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। आंसर आ गया हमारा 2। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x cos theta is equal to x plus 1 upon x, then theta is, options are acute angle, right angle, obtuse angle, then no value of theta is possible। देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। हमें गिवन क्या है? cos थीटा की वैल्यू है x प्लस 1 अपॉन x। x एलसीएम आएगा, मतलब मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय x। तो ये वैल्यू होगी x cos थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। सारी टर्म्स एक साइड पर इकट्ठी करो। x स्क्वायर माइनस x cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब हमें इन्होंने बोला क्या है? रियल x।
रियल वैल्यू कब डिफाइंड होती है? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? d की वैल्यू क्या होगी? d स्क्वायर माइनस 4ac। d स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, ये हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। और ये कब पॉजिटिव होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करती है। ये वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब क्या है? थीटा की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? नो वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजीली हो रहे हैं क्वेश्चन, कोई इतना मुश्किल नहीं है, इतना टिपिकल नहीं है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है sin 10 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 10 डिग्री, ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि साइन में जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और कॉस की वैल्यू कम होती जाएगी। अब आपको पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ऐसे यहाँ पर जाके साइन 45 पर और कॉस 45 की वैल्यू ये इक्वल बन रही है, मतलब ये बढ़ती जा रही है और ये कम होती जा रही है। हमेशा ही साइन 10 की वैल्यू कॉस 10 से कम होगी when ये थीटा लाइज बिटवीन 0 to 45। अगर आप इसको ग्राफिकली भी बनाकर देखोगे, साइन का ग्राफ होता है ये वाला साइन का, और कॉस का ग्राफ होता है ये वाला। ऐसे, ठीक है। तो ये जब जहां पर इक्वल होते हैं ये 45 पर आते हैं, तो 10 वाले पॉइंट पर तो कॉस का ग्राफ ऊपर है, तो कॉस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फॉल्स। चल नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है। मॉड ऑफ x + 2 इज लेस देन 9 then x belongs to -7 to 11, x belongs to -11 to 7, next है x belongs to -infinity to -7 union 11 to infinity, and x belongs to -infinity to -7 union 11 to infinity। लेकिन 11 वाली साइड पर जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे? मॉड ऑफ x + 2 इज लेस देन 9 है, इसका मतलब क्या है? -9 लेस देन x + 2 लेस देन 9। क्लियर? तो 2 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तीनों में से, -11 लेस देन x लेस देन 7, -2 किया तीनों में से, तो ये वैल्यू बन जाएगी। तो कौन सा बन रहा है? -11 to 7, बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा ही है। मॉड ऑफ x - 1 इज ग्रेटर देन 5, तो x belongs to -4 to 6, x belongs to -4 to 6 स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट ऑप्शन है x belongs to -infinity to -4 union 6 to infinity, या फिर x belongs to -infinity to -4 union 6 to infinity। 6 वाली साइड पर स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। मॉड ऑफ x - 1 ग्रेटर देन 5, इसका मतलब क्या है? x - 1 इज ग्रेटर देन 5 और x - 1 इज लेस देन -5।
या तो +5 से बड़ा होगा या -5 से छोटा होगा, ये वैल्यू, इसका मतलब ये होता है। तो मतलब x इज ग्रेटर देन 1 को सेट पर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 6 और x इज लेस देन -4, तो कौन सी वैल्यू आएगी? x बिलोंग्स टू, यहाँ पर आएगा 6 टू इंफिनिटी, ओपन ब्रैकेट आएगी, ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, और यहाँ पर आएगा -इंफिनिटी टू -4, ओपन ब्रैकेट। कौन सा आ रहा है? -इंफिनिटी टू -4 यूनियन 6 टू इंफिनिटी, ये वाला। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगी, ओपन ब्रैकेट आएगी दोनों तरफ। नेक्स्ट, if sin A minus cos A is equal to 0, then what is the value of sin raised to power 4A plus cos raised to power 4A? इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऑप्शंस आर 2, 1/2, 3 एंड 1/3। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। sin A minus cos A की वैल्यू है 0, मीन्स sin A is equal to cos A। ये कब इक्वल होते हैं? when A is π/4। π/4 पर ये इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पर π/4 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। sin की पावर 4 π/4 प्लस cos की पावर 4 π/4। sin π/4 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4, ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4, मतलब 1/2 है। Next, magnitude of a radian. Yes. इसमें मैं बताती हूँ क्या क्या गलती की है मोस्टली बच्चों ने। 58 डिग्री 59 मिनट, 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड या फिर 60 डिग्री। मोस्टली बच्चों ने क्या किया है, रेडियन को 180 डिग्री लिख दिया, लेकिन वो पाई रेडियन की वैल्यू होती है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, लेकिन हमने ए रेडियन है, ए रेडियन का मतलब 1 रेडियन। 1 रेडियन क्या होगा? 180 अपॉन पाई, मीन्स 180 अपॉन 22/7, ये वैल्यू बनेगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 11 जा 2 90 जा, ठीक है, 630 अपॉन 11, तो हम इसको अब डिवाइड करते हैं। 630 को 11 से, 11 5 जा 55, 80 11 7 जा 77, 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 57 डिग्री। अब ये फ्रैक्शन पार्ट होगा 3/11, या फिर हम लिखेंगे इसको 3/11 इंटू 60 मिनट्स, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी 57 डिग्री, 63 जा 180 अपॉन 11 मिनट। अब इसके फिर से हम सेकंड्स बनाएंगे, तो ये ऑप्शन आ जाएगी। वैसे देखने से पता चलेगा 57 डिग्री आ गया, तो ये ऑप्शन आ जाएगी, और तो कहीं पर भी 57 डिग्री नहीं आ रहा। लास्ट क्वेश्चन, if tan A is equal to 1/2 and tan B is equal to 1/3, then the value of sin A plus B, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऑप्शंस आर 1/2, 1/√2, 1/3 या फिर 1/4। क्या हो सकता है?
देखिए हमें गिवन है tan A की वैल्यू 1/2 और tan B की वैल्यू है 1/3। यहाँ से हम sin A और cos A और यहाँ से हम sin B cos B की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल बनाकर। ये मान लो अगर A है, ये B है, ये C है, तो ये वैल्यू हमें 1 2, तो ये यहाँ पर हो जाएगा √5। तो sin A की वैल्यू हो जाएगी 1/√5 और cos A की वैल्यू हो जाएगी 2/√5। ठीक है। अब सेम ट्रायंगल में ये मत बना लेना, ये डिफरेंट ट्रायंगल है क्योंकि ये A और B डिफरेंट डिफरेंट एंगल है। मतलब यहाँ पर हम P और Q भी ले सकते थे। B कोई जरूरी नहीं है कि इसे सेम ट्रायंगल पे बनेगा, तो इसके लिए हम दूसरी ट्रायंगल बनाते हैं। B एंगल पर यहाँ पर है ये 1 और 3, यहाँ पर होगा √10। तो मतलब sin B का मतलब हो जाएगा 1/√10 और cos B का मतलब हो जाएगा 3/√10। अब हमने sin A प्लस B की वैल्यू लिखनी है। sin A प्लस B का मतलब है sin A cos B प्लस cos A sin B। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। sin A का मतलब है 1/√5, cos B का मतलब है 3/√10 प्लस cos A का मतलब है 2/√5, sin B का मतलब है 1/√10। एलसीएम इज √5 into √10, तो यहाँ पर आएगा 3 + 2 5। 5 अपॉन नीचे आएगा 5√2, 5 से 5 कैंसिल, तो 1/√2 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये बहुत इजीली क्वेश्चन सारे के सारे हो रहे थे। तो इस तरह से ही आपको ये टेस्ट करना था। जो आपकी गलतियां हैं वो अब आप अपने देख के ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।